हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोगों की प्रिपरेशन एकदम मस्त चल रही होगी। तो आज हम पार्ट 8 के अंदर अपने 3 से 4 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। हमने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर 3 से 4 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे और वो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट थे। ये वाला इंपॉर्टेंट था, 2023 का क्वेश्चन किया था हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर, 2001 का क्वेश्चन किया था, 2024 का क्वेश्चन किया था और 2000 का क्वेश्चन किया था। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आपसे रिपीट होंगे, लेकिन इसी टाइप से होंगे। ठीक है, बस आपसे हल्का सा, जैसे 4 है उसके बाद 5 लिख देंगे, 6 लिख देंगे, 9 लिख देंगे, मतलब जो वैल्यूज है वो चेंज कर देंगे, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो के अंदर पार्ट 8 के अंदर अपने नेक्स्ट 3 से 4 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि आप जितना भी उल्टा सीधा सोच रहे हो, ठीक है, किसी के बारे में कि किससे लड़ाई होने वाली है, किससे नहीं होने वाली, ठीक है, उसका प्लान करना है, उसका काम करना है, वो सारा दिमाग से निकाल दो, सब निकाल दो। एकदम रिलैक्स होकर बैठो। जो जो मैं आपको बताऊंगा, जो जो स्टेप्स मैं आपको करवाऊंगा, वो स्टेप्स को लिखना है। लिखना नहीं, पहले समझना है, फिर समझने के बाद पूरा सोल्यूशन हो गया, फिर उसका वीडियो पॉज करो, फिर उसके बाद अपने आप करने की कोशिश करो। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर वो कर लिया तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। ठीक है, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि 2020 के अंदर पूछा जा चुका है, 2020 के अंदर आ चुका है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट है। ठीक है, पढ़ो। इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इफ क्या बोल रखा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 2 है। क्या है? अंडर रूट 2। देन प्रूव दैट tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 2। ठीक है, हमारे पास गिवन क्या है? गिवन है हमारे पास कि जो साइन थीटा है प्लस और जो कॉस थीटा है, इन दोनों का प्लस करके क्या आता है? हमारे पास अंडर रूट 2 आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अंडर रूट 2 को हटाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अंडर रूट 2 को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं बताओ? आप दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो। क्या करोगे? स्क्वायर ऑन द बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स क्या कर रहे हो आप? होल स्क्वायर कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर आ गया आपके पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 2। क्या करोगे आप? दोनों तरफ होल स्क्वायर करोगे, यहाँ पर आ गया स्क्वायर, यहाँ पर आ गया स्क्वायर। अब यहाँ पर बताओ कोई आइडेंटिटी लगती है? आप बोलोगे यस, एक आइडेंटिटी लगती है। कौन सी आइडेंटिटी है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है सर, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो। ये हो गया a, साइन किसकी वैल्यू है? a की, और b कॉस है। चलो ठीक है, आइडेंटिटी पुट करते हैं। तो यहाँ पर आ गया साइन स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2a 2 साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 2 का क्या जाएगा? 2 जाएगा। ठीक है, जैसे ये है अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर है, तो 2 से अंडर रूट 2 कट जाता है। ठीक है सर, ये हो गया। अब क्या बचता है बताओ? अब बोलोगे कि भैया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, कोई आइडेंटिटी आती है, कोई फॉर्मूला है आपके पास? तो आप बोलोगे यस, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। आपकी इच्छा है, पहले साइन लिखो या कॉस लिखो, बात एक ही है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो मैं यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जगह पर मैं क्या डाल दूंगा? यहाँ पर मैं वैल्यू इसकी फॉर्मूला पुट कर दूंगा। क्या है इसकी वैल्यू? 1 है। 1 प्लस 2 साइन थीटा, यहाँ पर आएगा कॉस थीटा इक्वल्स टू 2। अब क्या कर सकता हूँ? अब जो प्लस 1 है, ठीक है, जो प्लस 1 है उसको मैं 2 के पास दे दूंगा। फिर क्या आएगा बताओ? आएगा यहाँ पर 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 माइनस 1। ठीक है, इधर गया तो माइनस में हो गया प्लस। आगे क्या किया जा सकता है? आगे तुम करोगे कि जो साइन थीटा है और कॉस थीटा है, इन दोनों को माइनस करो। 2 में से 1 गया तो 1। अब जो यहाँ पर जो 2 है वो आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो आपके पास क्या आया? साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/2। क्या है आपके पास? साइन थीटा एंड कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/2। ये आ गया। इतना करते हैं, इसको हम करते हैं इरेज। ठीक है सर, और यहाँ पर हम करते हैं एक लाइन,
हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन। यहाँ से प्रूफ क्या करना है हमको कि tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू 2 है। tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू 2 है। तो क्या मुझे एक फॉर्मूला बताओ, क्या tan sin और cos के बीच में, tan sin और cos के बीच में कोई रिलेशन है? आप बोलोगे हाँ एक रिलेशन है। तो क्या रिलेशन है बताओ? आप बोलोगे tan थीटा इक्वल्स टू होता है आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्या cot के बीच में कोई रिलेशन है? आप बोलोगे यस, cot के बीच में क्या रिलेशन है? cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये दो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, ठीक है। देखो हमारे पास क्या दे रखा है, हमें क्या बताना है कि tan थीटा प्लस जो cot थीटा है वो कितना है, 2 है। तो हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड ये वाला, ठीक है। अब बताओ tan थीटा, क्या मैं tan थीटा की जगह पे, sin अपॉन cos लिख सकता हूँ? आप बोलो यस लिख सकते हैं। ये आ गया sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये आ गया प्लस अब cot थीटा की जगह पे cos अपॉन sin लिख सकता हूँ? बोलो यस। तो cot की जगह पर क्या लिख सकता हूँ मैं? cot की जगह पर cos अपॉन sin। इतना समझ में आ गया? आगे क्या करेंगे बता सकते हो? आगे करेंगे इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये इधर मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करो, ये आ गया sin से sin मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, sin स्क्वायर थीटा। sin से sin मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा, cos थीटा होता है तो sin स्क्वायर होगा। अब cos से cos मल्टीप्लाई होगा, cos से cos मल्टीप्लाई होगा, अच्छा बीच में क्या है, प्लस है, यहाँ पर प्लस का साइन, और cos से cos मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आएगा अपॉन, तो ये डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, cos मल्टीप्लाई sin, तो यहाँ पर क्या आ गया sin थीटा और cos थीटा। मैंने ये आपको काफी बार बता रखा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने काफी बार यूज कर रखा है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट मेरी पहली बार वीडियो देख रहा है तो उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है। तो आप पहले प्रीवियस वीडियो देखो, तो उससे क्या है आपको समझ में आ जाएगा कैसे हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। सारे फॉर्मूले करा रखे हैं, ठीक है, सारे रेशियोज करा रखे हैं और बहुत अच्छे से क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं। अब क्या कर सकते हैं बताओ? अब बोलोगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कोई रिलेशन है, तो आप बोलोगे यस, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहाँ पर आ गया 1 और यहाँ पर क्या आ गया, साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो, अब आपने यहाँ पर ऑलरेडी कर रखा है कि साइन और कॉस, साइन मल्टीप्लाई कॉस कितना है, 1/2 है। यहाँ डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो, क्या वैल्यू पुट कर दो, ये आ गया 1 अपॉन साइन मल्टीप्लाई कॉस, साइन मल्टीप्लाई कॉस क्या आता है 1/2, तो यहाँ आ गया 1/2। आगे क्या होगा, ये 2 है ऊपर चले जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं बताता हूँ, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 1, तो क्या आएगा बताओ, 2 1 2 अपॉन 1 मतलब 2 आएगा। तो LHS इक्वल्स टू RHS। बहुत ही सिंपल था, कुछ नहीं था। सबसे पहले हमने यहाँ पर होल स्क्वायर किया, साइन और कॉस कितना आया 1/2, फिर tan को हमने साइन और कॉस में चेंज किया, tan का है साइन अपॉन कॉस, फिर कॉट का कॉस अपॉन साइन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और हमने साइन और कॉस की वैल्यू पुट की और आंसर निकला है हमारे पास 2, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, कोई टेंशन वाली बात है नहीं, समझ में आ गया ना, ठीक है। एक बार देख लो अच्छी तरह से, सारे स्टेप देख लो कि मैंने क्या क्या यूज किया है, कैसे कैसे यूज किया है, फिर इसका वीडियो पॉज करो और अपने आप करने की कोशिश करो, ठीक है। इसको करते हैं विरेज। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप खुद ही देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, CBSE 2023 के अंदर पूछा गया है। हो सकता है कि फिर से पूछा जाए या इसी के बेसिस पे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, sec a ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस साइन a ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट sec a प्लस tan a। 2 मिनट रुको, 2 मिनट। आगे क्या कर सकते हैं बताओ? सबसे पहले इसको हम साइन और कॉस के अंदर चेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 2 मिनट रुको, है ना। हेलो,
हेलो हेलो, कौन? हम कोचिंग में, बताओ कब तक आ पाओगे? तो मैं ना ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, तो तुम 2 मिनट के लिए बाहर बैठे रहना, ठीक है? चलो ठीक है भाई, है ना। ऐसा है कि एक स्टूडेंट आने वाला है, वो पढ़ने वाला है, ऑफलाइन पढ़ाता हूँ ना मैं, तो ऑफलाइन में बच्चा आने वाला है, तो जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, ठीक है। क्या दे रखा है? sec ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस साइन ए फिर ब्रैकेट sec ए प्लस tan ए। देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इसको साइन और कॉस के टर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो बताओ मुझे, क्या sec के बीच में और साइन और कॉस के बीच में रिलेशन है? आप बोलोगे यस, sec रेसिप्रोकल होता है किसका? sec का रेसिप्रोकल क्या है ये बोल सकते हो, sec का रेसिप्रोकल होता है हमारा cos, ठीक है। तो sec इक्वल्स टू 1 अपॉन cos थीटा। और कोई रिलेशन tan के बीच में? tan आ चुका है ना, tan के बीच में आप बोलो यस होता है, तो होता है साइन अपॉन cos थीटा, ठीक है। चलो ठीक है, वैल्यू पुट करो। तो यहाँ पर क्या है? sec, sec का क्या आएगा बताओ? sec का आएगा 1 अपॉन cos, ये आ गया 1 अपॉन cos ए, 1 अपॉन cos ए ब्रैकेट 1 माइनस क्या आ गया? साइन ए, फिर से sec का 1 अपॉन cos ए प्लस tan का क्या होगा बताओ? tan का होगा फिर से साइन ए अपॉन cos ए। हम ले रहे हैं LHS, ठीक है सर। आगे क्या किया जा सकता है बताओ? आगे आप करोगे 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये हो गया, इसको आप ब्रैकेट में कर लो 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। इसको क्या करोगे? देखो इसका डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है, डिनोमिनेटर आर सेम, तो कुछ नहीं करेंगे, ऊपर वाले को करेंगे 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। देखो 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 प्लस साइन ए कॉस ए। कोई आइडेंटिटी लग रही है? आप बोलोगे यस, एक आइडेंटिटी लग रही है, इसका कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें बताओ, ये आइडेंटिटी इसमें लगाने की कोशिश करो, तो ये 1 है वो हो गया ए की वैल्यू, और साइन ए है वो होगी बी की वैल्यू, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लगाओ भाई इसमें आइडेंटिटी, कैसे लगाओगे बताओ? तो आप बोलोगे सिंपल सा है, 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया 1, 1 का होल स्क्वायर, शायद ये दिखेगा नहीं है ना, ये दिख जाएगा 1 का होल स्क्वायर 1 आता है, प्लस माइनस 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 लग रखा है वैसे भी, बी स्क्वायर बोले तो साइन स्क्वायर, ठीक है, थीटा नहीं है, आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर। ए माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, सॉरी ए माइनस बी और ए प्लस बी जब आइडेंटिटी लगाई, ए माइनस बी और ए प्लस बी का आइडेंटिटी लगाई तो क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर हमने आइडेंटिटी लगा दी, अपॉन में कॉस कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस ए, तो क्या आएगा हमारे पास? कॉस स्क्वायर ए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ, सॉरी मल्टीप्लाई हुआ ना, तो कॉस 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 स्क्वायर। आगे क्या किया जा सकता है? आगे हमारे पास एक सिंपल सा बड़ा ही प्यारा एक फॉर्मूला है, क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। अगर मैं साइन साइन स्क्वायर थीटा को इधर लाऊं तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा बताओ? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होगा नहीं होगा बताओ? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिखूंगा कॉस स्क्वायर ए, या आइडेंटिटी हमने पुट कर दी, थीटा की जगह पे ए है तो ए लगा दिया, और यहाँ पर क्या है? कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कटा तो बचा आपके पास 1, हमें ये प्रूफ करना था 1,
ये हो गया RHS, ठीक है, LHS इक्वल्स टू RHS। समझ में आ गया ना? यहाँ पर क्या किया है फिर से समझाता हूँ आपको। सेक का रेसिप्रोकल लगाना है, tan का फॉर्मूला लगाना है, लगाने के बाद ये आएगी वैल्यू, वैल्यू आने के बाद a माइनस बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है, a प्लस ये वाली, ठीक है। ये क्या है a माइनस बी, a प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब लगाया तो आएगा क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर का होता है कॉस, कॉस से कॉस कटा बचा 1। इसको करते हैं रेज। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मस्त लग रहा है मुझे, देखो इंपॉर्टेंस बता देता हूँ उसकी। 2002 में आ चुका है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। पढ़ो, इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, प्रूव दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1। ठीक है, मस्त क्वेश्चन है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ आ गया पास साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। अच्छा, कोई साइन और कॉस के बीच में कोई रिलेशन है? मैं कॉस क्यों निकाल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कॉस दे रखा है, ठीक है। तो आप बोलोगे यस एक रिलेशन है, वो है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब मुझे साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? साइन स्क्वायर। तो मुझे साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब एक और बताओ, अब इस साइन स्क्वायर की जगह पर, इस साइन स्क्वायर की जगह पर कॉस लिख सकते हो, याद लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे यस लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर आ गया साइन थीटा प्लस, अब जो है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा को मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आगे क्या होगा बताओ? और जो प्लस 1 है, जो प्लस 1 है वो जाएगा इधर, तो क्या आएगा बताओ? क्या आ गया साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 1, प्लस है इक्वल्स टू के बाद जाएगा तो माइनस होगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो क्या आएगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। अब इसको जो कॉस स्क्वायर थीटा है उसको भेजो इधर, तो क्या होगा आपके पास? साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये आएगा। तो आपके पास क्या आया? साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है सर। इसको करता हूँ थोड़ा सा इरेज, तो यहाँ पर एक लाइन बढ़िया से, और यहाँ हम क्वेश्चन करेंगे। ये निकल गया, क्या निकला बताओ? साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। इसको करो, हम ले रहे हैं यहाँ पर LHS, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ये तो है, ठीक है। क्या करेंगे बताओ? कुछ आइडिया? कुछ भी? आप बोलो यस एक आइडिया है। आप यहाँ पर लिखोगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, क्या मैं इसको कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? आप बोलोगे यस लिख सकते हैं। आगे क्या होगा बताओ? ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर, इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर मैं क्या लिखूंगा? साइन थीटा, ठीक है। तो साइन कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर मैं क्या लिख दिया? लिख दिया मैंने साइन थीटा। इसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा के ऊपर आ गया साइन थीटा। देखो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या दे रखा है? साइन थीटा। मैंने ये क्या कर दिया? कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। क्या आएगा बताओ? क्या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है, एक फॉर्मूला है, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। हमें क्या प्रूफ करना था? 1 है। ये हो गया आपके पास RHS, ठीक है। इंपॉर्टेंट था, छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा है नहीं। समझ में आ गया? रेज करता हूँ। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट है, 2023 में पूछा गया है, लेटेस्ट है। वही सेम पैटर्न, ठीक है। जैसा पीछे वाला क्वेश्चन था सेम टू सेम ये वाला है। जल्दी का फॉर्म है इसको। ये क्या है बताओ? क्या आ गया? कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 आया ना? अब बताओ कॉस ए, इस कॉस स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 लिखूंगा। 1 से 1 कटा
तो यहाँ पर क्या आएगा, cos A इक्वल्स टू साइन स्क्वायर A। आया ना कैसे किया? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं ना, वो तो मैं तुम्हें बड़े प्यार से बड़े आराम से हर एक स्टेप समझाता हूँ, लेकिन जल्दी जल्दी ऐसे किया जाता है। यहाँ पर कैसे करोगे बताओ? मैं ले रहा हूँ इसको LHS, क्या आएगा बताओ? क्या आएगा? साइन स्क्वायर A प्लस यहाँ पर साइन स्क्वायर A, यहाँ पर डायरेक्ट साइन स्क्वायर A और साइन स्क्वायर A, यहाँ पर क्या आएगा? साइन स्क्वायर A, साइन का साइन A कॉस, साइन A का कॉस, तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कॉस स्क्वायर A। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या आएगा? आता है इसका 1 आ गया इक्वल्स टू, ठीक है सर। 2 सेकंड का है, 2 सेकंड का नहीं, 20 सेकंड का है, बस 20 सेकंड का, मात्र 20 सेकंड का क्वेश्चन। लेकिन क्या है, आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो मुझे हर एक स्टेप बताना पड़ता है, मुझे ये नहीं पता, मैं आपको नहीं देख रहा, ठीक है, तो मुझे ये नहीं पता आप किस लेवल के हो, ठीक है, आपका कितना स्टडी लेवल है, तो मैं इसलिए हर एक छोटे छोटे स्टेप करके चलता हूँ, इसलिए हमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है। आपको ऐसा करना है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब जो नेक्स्ट वीडियो डलेगी उसके अंदर हम अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे, जैसे 2023 का क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, तो काफ़ी मस्त मस्त क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना। बस आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके बताना है कि कैसा आपको लगा, और जो भी आप मुझसे बताना चाहते हो, जो भी आप फीडबैक है, चाहे आप नेगेटिव फीडबैक दो या पॉजिटिव फीडबैक दो, लेकिन मुझे बताओ कि मेरे अंदर क्या क्या कमी है और क्या क्या मेरे साथ अच्छी चीज़ है। अगर मेरे साथ कोई कमी है, आपको लगता है कि मेरी टीचिंग स्किल्स के अंदर ये कमियां हैं, तो आप मुझे भेजो, आप मुझे कमेंट करो, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, नमस्कार, मजे लो, ऐश करो और